आज हमारे प्रभु सबसे पहले महल से बाहर निकले हैं और भगवान ने सबसे पहले मृद भक्षण लीला की है, मिट्टी खाई है। भगवान ब्रह्मांड घाट पे गए हैं और ठाकुर जी मिट्टी खाने लगे। दाऊ जी ने देख लिया, लाला मट्टी खाए रहो। दाऊ जी ने रोका, लाला माटी खाए रहो। ठाकुर जी काय को माने। दाऊ जी बोले, अबे हाल जाके मैं तेरी शिकायत मैया से करूं। और जैसे दाऊ जी शिकायत करने जाने लगे तो ठाकुर जी बोले, जाओ 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 कर देना शिकायत। आप मेरी करोगे, मैं आपकी शिकायत करूंगा। दाऊ जी ने कहा, तू मेरी काय की शिकायत करेगा? तो ठाकुर जी कहते, मैं कह दूंगा मैया मैं तो मट्टी खाऊं, दाऊ तो भांग को गोला खावे। दाऊ जी ने सोची, या की पिटाई बाद में मेरी पहले होगी। दाऊ जी बोले, लाला एक काम कर, ना तू मेरी कहना ना मैं तेरी कहूंगा। चोर चोर मौसेरे भाई। पर भगवान का एक मित्र मधुमंगल खेल रहा था। दोनों भैया तो एक है गए, लाला मट्टी अधिक खाएगो, पेट खराब है जाएगो, बीमार पड़ जाएगा। तुरंत गया और मैया से कहता, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। कृष्णम मृद भक्षितवान इति मातृनिवेदयन्। मधुमंगल गयो, मैया मैया तेरे लाला ने माटी खाई। जैसे ही मैया ने सुना कि कन्हैया ने माटी खाई, ध्यान से सुनना माता हो, 80 साल की उम्र में बालक भया है, मैया बड़ा प्रेम करती है। लेकिन जैसे ही पता चला लाला ने माटी खाई, मैया ने सोची आज या ने माटी खाई, मैं कछु ना कहूंगी तो कल जे पुड़िया खाएगो राजश्री की। कहा करना चाहिए, आज या की बुद्धि ठिकानो लगाना चाहिए। सोई मैया ने उठायो सोंटा डंडा और पहुंची और कन्हैया को कान पकड़ के कहती है, कस्मान मृद मदान तात्मन भवान भक्षितवान रहा। ए कन्हैया तैने माटी खाई? ठाकुर जी कहते, मैंने माटी ना खाई। मैया बोली, ये तेरे सखा तो कह रहे। ठाकुर जी कहते, सबरे मिथ्या विशंसिना, सर्वे ये सारे झूठ बोल रहे। मैया बोली, सो तो मुझे पता चला कि हरिश्चंद्र को जन्म मेरे घर में ही भयो है, तू अकेलो सत्यवादी जी सबरे झूठे। ठाकुर जी बोले, मैया तो पतो ना है, कल मेरी इनसे लड़ाई है गई तो जे मुझे पिटवा वो चाहे या तो झूठ बोल रहे। देख मैया, अगर मैंने माटी खाई होती तो मेरे सगो भैया मेरे साथ खेल रहा, वो नहीं कहता। तू मेरी मत मान, दाऊ से पूछ ले। मैया बोली, हाँ बलराम हम बे मैया इतको जे बता, लाला ने माटी खाई? दाऊ जी कहने वाले थे हाँ। ठाकुर जी ने इशारा कर दिया, सावधान, तुम माटी की कहोगे, मैं कहूंगा दाऊ भांग को गोला खाए। सो दाऊ जी कहने वाले थे हाँ। ठाकुर जी की आंखों को इशारा देखे सो बात पलट दी। मैया बोल, मेरे सामने तो खाई ना, पीठ पाछे खाई तो मुझे पतो ना। ठाकुर जी ने सोची, ये सब कहवे की का जरूरत के पीठ पाछे खाई तो पतो ना। दाऊ जी तो बच गए। सोई मैया एक सोटा लगाना चाहती। ठाकुर जी बोले, रुक 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 मैया, एक काम कर, ना तू मेरी मान, ना ग्वालों की मान, ना दाऊ भैया की मान। एक काम कर, यदि सत्य गृहस्थरिहि समक्षम पश्य में मुखम। अगर मैंने खाई होगी तो थोड़ी बहुत तो मेरे मुहड़े में लगी होगी, नेक देख ले। मैया बोली, ये बात सही, चल खोल अपनो मुहड़ो। और जैसे गोविंद ने मुखारविंद खोला है तो गोविंद के मुखड़े में मैया को ब्रह्मांड का दर्शन हो गया है। और गोविंद के मुख में ब्रह्मांड का दर्शन करके मैया मूर्छित हो गई है। पहले तो मैया सोचती है, किम स्वप्न एत दुत
किम स्वप्न एक दुत देव माया, किम बाबदियो गत बुद्धि मोहा, अथो अमुष्ये मामार विकस्या, या कश्चिनोत्पत्तिक आत्मयोगा। मुझे क्या हो गया मेरी आंखों को, कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही। मैया बार बार आंखें मलती है और फिर देखती है। तो भैया पहले तो ब्रह्मांड दिख रहा, तो जब मैया आंखों को धो के दोबारा देखती है तो अब तो ब्रह्मांड में भारतवर्ष देखने लगा, और भारतवर्ष में वृंदावन, वृंदावन में नंद महल, और नंद महल में मैया खुद कन्हैया को कान पकड़े देख रही कि मैं खड़ी हुई आके मुहड़े में। मैया मूर्छित हो गई, धम्म से गिरी। जैसे ही मैया गिरी तुरंत ठाकुर जी ने मैया के मुहड़े पे पानी छिड़को। मैया को होश आया, मैया हाथ जोड़ के बैठ गई, भगवान मुझे माफ करो, गलती हो गई, मैंने तुम्हारो कान पकड़ो। ठाकुर जी ने सोचा अगर मैया ने मोए भगवान मान लियो फिर हो गई मेरी लीला। अगर मैया ने मुझे भगवान मान लिया फिर मैं ब्रजलीला नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैया मुझे भगवान मानेगी तो मैया क्या करेगी? हम लोग क्या करते भगवान के साथ? एक अलमारी में बिठाल देते हैं, 4 चिरौंजी दाने सुबह, 4 शाम को। तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, गाते कि नहीं गाते? जब उनका उन्हीं को अर्पण है तो काहे को मिश्री खिला ले, रोज मालपुआ खिलाओ ना। बोले हम कहेंगे पर खिलाएंगे नहीं। तो ठाकुर जी ने कहा अपना चिरौंजी दाने से काम नहीं चलेगा, अपन को तो लूट लूट के माखन खाना है। भगवान ने कहा मैया तुम वही भगवान कह रही? हाँ, क्यों? तेरे मुख में मैंने ब्रह्मांड को दर्शन किया। ठाकुर जी बोले ले मैया, मैंने कितनी बार कही तो से कि रात को नींद पूरी लिया कर, रात भर सोवे ना, दिन में सपने देखे। ले अपने मुहड़े को धो। और ठाकुर जी ने मुख धुलवाया, आंखें मुंह पुछवाया, अब देख मेरे मुखड़े में। और जैसे गोविंद ने मुखार बिंद को खोला है, अब मैया देखती तो कछु ना दिखो। अच्छा, पहले भगवान के मुख में मैया को ब्रह्मांड क्यों दिख गया? भैया उसमें एक कारण है। भगवान ने खाई मिट्टी, और जैसे मैया ने मुख खुलवाया तो भगवान की जो माया है, योग माया, उसने सोचा मट्टी खाई है तो थोड़ी मुख में लगी होगी, और मैया को दिखेगी तो मैया प्रभु को मारेंगे, और मैं कैसी प्रभु की माया के मेरे होते हुए भगवान को माल लग जाए। इसलिए मुख में ब्रह्मांड दिख गया। अब दोबारा क्यों नहीं दिखा? दोबारा इसलिए नहीं दिखा कि भगवान ने अपनी माया को डांट लगाई, ए माया तेरो यहाँ कछु काम ना है, यहाँ तो मैं ही अकेलो काफी हूँ। तो भगवान ने मैया को मोहड़ो धुलवायो। जब तक मैया मुंह धो रही तब तक ठाकुर जी ने 2-4 कुल्ला किए, मुंह साफ पियो, देख ले अब का लगो है। मैया बोली बेटा कछु ना है लगो। दोनों मैया बेटा एक हो गए।